नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी छतरपुर की, जहां पुलिस चौकी के बंदी गृह में मुर्गी कैद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। साथ ही बात होगी जगदलपुर की, जहां जगदलपुर नगर निगम उपचुनाव के तहत कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में भव्य रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छतरपुर जिले के लवकुश नगर अनुभाग अंतर्गत अकटोहा चौकी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चौकी के बंदी गृह में एक मुर्गी को बंद किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों, सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि मुर्गी को रात में कथित रूप से किसी निजी उपयोग के लिए बंदी गृह में रखा गया था, जिससे इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वीडियो में हवालात में मुर्गी दिखाई देने के बाद लोग पुलिस पर तंज भी कस रहे हैं। फिलहाल मामले में उच्च अधिकारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के पीपट गांव में युवक देवी दीन कुशवाहा की आत्महत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि देवी दीन ने फांसी लगाने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपनी पीड़ा बयां की थी। फांसी के प्रयास के बाद गंभीर हालत में उसे ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजन शव को पिकअप वाहन में लेकर राजनगर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। हालात को देखते हुए थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। और पति हमारे कुआ पे थे तो बोल रहे थे कुआ बताओ। हमने बोला हम नहीं जाएंगे, तो वो बोले थे कि तुमको पकड़ लेंगे हम। तो हमने कहा यहाँ पर आओ, तो अंदर आ गए थे। वहाँ से एक लड़का था चाची का, उनको पकड़ा, बोले पकड़ निकाल ले जाओ। कौन कौन अंदर आए पता नहीं, हमने 15-20 गुंडा भेजे थे हमने। हाँ, उनका मतलब नीरज जोशी था, उनका राममिलन जोशी था साथ में। वो बोल रहा था चलो हम बता रहे हैं कुआ उनका कहाँ पर है। वो बोल रहे थे बता दो वरना तुमको पकड़ लेंगे हम। तो अंदर आए थे हमारे, तो हमने कोई नहीं था ना, हम भाग गए थे पीछे को। तो बोल रहे थे कि चलो हम बताते हैं तुमको, लौट के आ रहे हैं। फिर कुआ पे गए थे, 5 लाख रुपये बोल रहे थे कि 5 लाख लग जाए, चाहे लेकिन मरवा के रहेंगे तुम्हारे जेब को। लगाई के लगवाई इस दिन फांसी पता नहीं उन्हीं लोगों ने लगवाई है या खुद लगाई है। 12 तारीख को लगाई थी। वहाँ 12 तारीख को हम यहाँ भी आए थे। कहाँ लगाई है फांसी? हमारी कुआ के वहाँ। क्या नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश कुशवाहा। कहाँ के निवासी हो? छतरपुर जिले का निवासी हूँ। ये आज राजनगर में ये बॉडी लेकर आए हो, क्यों आए हो, क्या कारण है? ये राजनगर में कुशवाहा समाज को बॉडी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई आवश्यकता नहीं थी पिपट गांव को इस आक्रोश दिखाने की, लेकिन पुलिस की नाकामयाबी और थाना से लेकर डीआईजी छतरपुर तक जिस तरह से परिजन परेशान हुए, केवल परेशान ही नहीं, 13 और 14 तारीख की घर बयाने पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक छतरपुर एसपी को देखते रहे, राह तकते रहे कि कभी एसपी साहब आएंगे और हमारे भाई को न्याय देंगे। लेकिन एसपी का बिल्कुल भी मन जरा भी नहीं पिघला और आज हालत ये हो गई कि भाई भी मर गया और परिवार से एक सदस्य भी कम हो गया। आज वो परिवार जाए तो जाए कहाँ, न्याय मांगे तो मांगे कहाँ? छतरपुर में थाना क्या कारण है, क्यों आत्महत्या की? कारण केवल इतना था कि जो लड़का है वो जोशी परिवार से एक विवादित कह लें अपन पूर्व में, लेकिन 6 महीने पूर्व वो विवाद समापन हो गया था। अचानक जोशी परिवार ने एक दिन अपनी बेटी के साथ थाने में आकर छेड़खानी जैसे मुकदमे की वारदात की और आज और कट्टे लहराने कर धमकी देने की एक FIR दी देवी दीन कुशवाहा के नाम। देवी दीन कुशवाहा ने 12 तारीख को FIR से पूर्व मिलने का प्रयास किया, थाने में आकर मिलने का प्रयास किया, लेकिन थाने का कोई भी व्यक्ति न्याय देने के लिए तैयार नहीं था। आज हम इसलिए आए हैं कि
एक बार फिर उस समाज को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले जिस परिवार का बड़ा बेटा आज भगवान को प्यारा हो गया। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बाप अपने बेटे को ही दाह संस्कार करे। हर बाप की इच्छा होती कि मैं मर जाऊं और मेरा बेटा मुझे आगे दे, लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस वालों के कारण पिताजी अभी हैं और बेटे ने आत्महत्या कर ली है। तो क्या पूर्व में थाने में कोई शिकायत की थी क्या? पूर्व में थाने में भी शिकायत की, आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि जोशी परिवार ने घर पर जाकर बजरंग दल के लोग बुलाकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, मारपीट की, कुछ लोगों को तो बार पकड़ तक के मारा। क्या नाम है उन लोगों के? जोशी परिवार में राममिलन जोशी, नीरज जोशी, मिथिलेश जोशी, बती जोशी और छोटू जोशी के साथ बजरंग दल के कुछ कम से कम 30 से 40 लोग गांव में लगभग 2 घंटे तक ये वारदात रही और पूरा परिवार हारों में अस्त व्यस्त रहा। थाना प्रभारी को इस भीड़ का सामना करना पड़े, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार कुशवाहा समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के को देखते हुए आंखों में पट्टी बांधे है। न तो उसे ये दिख रहा है कि समाज पर या उस लोगों पर क्या अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार आंखों बंद पट्टियों पे देख रहा है। थाना प्रभारी से लेकर छतरपुर के डीआईजी ऑफिस तक और डीआईजी विजय खात्री साहब को मैंने स्वयं लेटर दिया है, लेकिन आज 12 तारीख से 15 तारीख हो गई। व्यक्ति ने 12 तारीख को फांसी लगाई थी, 14 तारीख की करीबन रात 10 बजे उसकी मृत्यु हुई और उसकी बॉडी आज थाने में रखी है। बॉडी तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक परिवार के कहे अनुसार, उनके लगाए हुए आरोपों के अनुसार, उनकी बताई हुई धाराओं पर यदि अगर एफआईआर नहीं होती तो बॉडी यहीं रहेगी। और अगर रहा तो यहाँ मैं जब तक नहीं भोजन पानी करूंगा तब तक एफआईआर गंभीर आरोप पर नहीं हो जाती। मृतक द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था, उस वीडियो में कुछ व्यक्तियों के नाम भी हैं। उनके संबंध में आप क्या कहें? उस वीडियो के बारे में भी मैं आपको बता दूं, लगातार वो वीडियो जारी होने के बाद राजनगर थाने के ही किसी एसआई या एएसआई के द्वारा ये कहा गया कि जब तक देवी दीन कुशवाहा मुंह नहीं बोलते, अपने साक्ष्य नहीं देते, तब तक एफआईआर नहीं होगी। ये कौन सा न्याय है? जब तक भाई सामने वाला फांसी लगाने के पूर्व अपनी पूर्व होश और हवास में आवाज दे चुका था, बता चुका था कि मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार इतना ज्यादा हो चुका है कि मेरी मानसिक प्रताड़ना अब झेलने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए उसने जाकर आत्महत्या की। उसके पहले जब वीडियो वायरल हुआ, उसके पहले क्या यहाँ थाने में सूचना दी गई थी? उसके पहले आकर परिजनों ने सूचना दी, लोगों वो स्वयं आया, लेकिन ना तो थाना प्रभारी ने ना ही यहाँ के पुलिस कर्मियों ने किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई आवश्यकता नहीं थी देवी दीन कुशवाहा को फांसी पर टंगने की, क्योंकि कोई युवा नहीं चाहता कि 25 से 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूले। सब चाहते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करें अंतिम दम तक। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी अर्थी से पहले उसे अपने पिता को अर्थी दे, वो पुत्र को अर्थी देनी पड़े। ये सबसे शर्मनाक हरकत है, वो राजनगर थाना प्रभारी के लिए, राजनगर थाने के लिए। और कल वो एसपी को आवेदन देने के लिए भी गए थे, वहाँ पर क्या हुआ? लगातार 13 तारीख और 14 तारीख को लगभग 20 से 25 लोग एसपी ऑफिस में 11 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। 2 दिन तक एएसपी, सीएसपी, डीएसपी और एसपी कोई भी बंदा उस आवेदन को लेने नहीं आया। नहीं, वहाँ पे अगर जैसे पावती जमा कोई आवक जावक में कोई पावती दी वहाँ पे? पावती दी, तो पावती का मतलब क्या है? हमने तो पावती का एक पर्चा यहाँ भी दिया था, उसका क्या हुआ? हमें तो हमारा
जीत का लड़का था, तो उसको पहले पकड़ा, फिर वो छूट छाड़ के भाग गया, तो हमारे लपेड़ा मारे कादे और फिर बाहर निकल गए। उसका बाप बोला चलो मैं बताता हूँ कुआ उसका कहाँ है। फिर वो कुआ पे निकल गए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, यहाँ पर आए थे हमारे सब लोग, इनने रिपोर्ट नहीं लिखी। छतरपुर कर गए थे, परसों को छतरपुर गए थे, वहाँ पर भी नहीं लिखी थी, यहाँ पर लिखी थी। यहाँ पर उस दिन आए थे जिस दिन फांसी लगाई थी, उस दिन भी यहाँ हम आए थे, उस दिन भी नहीं लिखी थी इन लोगों ने। एक दिन हमारे घर पुलिस वाले गए थे हमसे बयान लेने, लेकिन हमसे कुछ नहीं पूछा था। कह रहे थे जब लग मरीज नहीं देगा बयान, जब लग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे आगे। कौन कह रहा था? अच्छा, कौन कह रहा था ये पुलिस वाले बोल रहे थे। कौन बोल रहा था यहाँ पे ऐसा? नाम पता है आपको? नाम क्या वो घर आए थे आपकी? क्या आपके घर आए थे क्या हाँ, पुलिस वाले? पुलिस वाले हमारे घर गए थे, बोल रहे थे कि बयान लेने थे। तो मैंने कहा हम हैं बोलो, तो बोल रहे थे कि जब लोग मरीज नहीं होगा मरीज से बयान लेंगे हमने कही जब वो बोल नहीं रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं है, अभी बीमार है ज़्यादा। तो बोल रहे थे जब वो अस्पताल में बाहर आएंगे, जब हम आगे कार्रवाई करेंगे, पहले दवाई कराओ आप लोग, फिर हम सुनेंगे। मरीज? अच्छा, मारने वाले कौन आए थे? आपको कहाँ के थे? क्या नाम था? मारने वाले बाहर से बाड़ी लड़की है, वहाँ के आए हो चाहे जहाँ के आए हो, हमको पता नहीं है। काफी लोग मुँह बांधे थे और चीने नहीं मिले हमको तो उनका बाप और भाई दो लोग मिले थे चीने। कौन है ये लोग? कौन है? कहाँ के हैं? राममिलन जोशी और नीरज जोशी आए थे हमारे दौर पे, उन लोगों को लेकर आए थे, घर बताने आए थे, कुआ बताने आए थे। फिर कुआ पे भी गए थे, फिर हमारे पति कुआ पे थे, तो हम लोगों ने फोन लगा दिया था, तो वो बाहर भाग गए थे, उनको कोई नहीं मिला था। फांसी कब लगाई? फांसी लगाई थी 12 तारीख को लगाई थी। घर पे पंचायत लगी रही थी, पंचायत वालों ने गांव वालों ने साथ नहीं किया था। उसके पहले एक वीडियो भी वायरल किया गया था फांसी के पहले, हाँ। उसमें कुछ नाम बताए गए थे। बोल रहे थे राममिलन जोशी और है सुभाती जोशी, नीरज जोशी, मिथिलेश जोशी, छोटू जोशी, इन लोगों ने हमें परेशान किया है। कट्टा दिखा के हमको धमकी देने की उल्टा आरोप लगा रहे हैं हम लोगों को। इनके वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे वीडियो वायरल हुआ उस संबंध में आप फिर उसके बाद थाने मामला दर्ज कराने आए हैं, शिकायत करने? हम लोग आए थे, ये लोगों ने सुना नहीं है हमारी। क्या कहना था इनका? ये लोग बोल रहे थे जब लड़का बयान नहीं देगा, जब हम लोग नहीं लिखेंगे FIR। विवाद की वजह क्या थी? क्यों विवाद हुआ आप लोगों का? क्या पूर्व में कोई विवाद था क्या? हमें नहीं है कुछ पता। वो 9 तारीख आप पूरे बोल हमारे घर 9 तारीख को आए थे, उसकी बहन आई थी। क्यों आए थे? मामला क्या था? विवाद क्यों हुआ था? यही मत था कि वो बोल रही थी कि हमारे बहन को कट्टा दिखा के धमकी दे रहा है तुम्हारा ये लड़का, और हमारे 4-5 लाख लग रहा है, 40 में लग जाए, लेकिन इसको जान से मरवा देंगे हम। वो कौन लड़का? जेठ आपका? हमारा जेठ कह रही थी वो लोग। हाँ, घर पे जेठ था हमारा और हम थे, पति था, ससुर नहीं था हमारा। ये लोग तीनों लोग थे, तो गाड़ी को दे रही थी सब लोगों को और फिर चली गई। फिर दूसरे दिन गुंडा भेजे थे 15-20 लोग, फिर गुंडा भेज के हमारे घर भेजे थे गुंडा, फिर चले गए थे कुआ पे, ढूंढते रहे हमारे घर वालों को, सब कोई नहीं मिला था उनको। फिर नहीं पता कहाँ गए। राममिलन जोशी, नीरज जोशी, मिथिलेश जोशी, बती जोशी, छोटू जोशी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर वालों का परेशान कर रहे हैं। उनकी वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे घर जाके गुंडा भेजते हैं, हमारे ऊपर झूठो आरोप लगा रहे हैं, छेड़छाड़ को हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, जान से मारने के लिए गुंडा भेज रहे हैं घर पे, हमारे घर को परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। इस वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं। मामला सर क्या हो गया है यहाँ पर? चक्का जाम हुआ, धंधा हुआ था अभी। ये हमारे राजनगर थाना क्षेत्र में गांव पे पट है, जिसमें एक देवीदिन कुशवाहा करके एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति 12 तारीख को जो है इसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला है, तो उसके द्वारा एक छेड़खानी संबंधी एक रिपोर्ट करने का प्रयास थाने में किया गया था। घटना की तस्दीकी घटना सही नहीं थी, तो चूंकि ये देवीदिन कुशवाहा किसी कारणवश उस पिस्टल को फांसी लगा ली, ये कह के कि मेरी झूठी रिपोर्ट थाने में कर रहे हैं, इस उद्देश्य को एक ऐसा एक वीडियो वायरल करके सोशल को फांसी लगाने का प्रयास किया। तो उसके परिजनों ने उसको उतार लिया था और उसके इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पर ग्वालियर रेफर कर लिया था। यहाँ ग्वालियर में इसकी दौरान मृत्यु हो गई है, तो उसके परिजन जो है उसको बॉडी को लेकर थाने ले आए हैं, और परिजनों का कहना ये है कि जो इसमें दोषी हैं, जिनके कारण उसे फांसी लगाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिजनों द्वारा बताया जा रहा है बार। तो इस संबंध में अपन ने प्राथमिक में जो है उनको समझाइश देकर
मर्ग पंजीबद्ध थाने में किया जा रहा है। उसके बाद उसमें सरपंचनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवाया जाके जैसे इसमें साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना कब की है? ये घटना 12 तारीख की। सर, मृतक के द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, उसमें 4 से 5 लोगों के नाम भी बताए गए थे कि जी, द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, उस संबंध में परिजन पूर्व में आवेदन लेकर आए थे सर। परिजनों के द्वारा एक वीडियो बताया गया था, तो उसके लिए उसको भी जांच में शामिल किया जाता है और उसमें जो जिनके नाम बता रहे हैं उसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे और एसडीओपी अजय चांदना के मार्गदर्शन में थाना सेवड़ा पुलिस ने अवैध हथियार और शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से 2 देसी कट्टे, 1 देसी हथियार, 4 जिंदा कारतूस और 7 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा, जिसमें सवार अंश प्रताप सिंह, अभि चौहान और अनिकेत चौहान को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित लगभग 10,45,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील बनौरिया की सराहनीय भूमिका रही। 14/5/26 की रात्रि में थाना सेवड़ा थाना प्रभारी श्री सुनील बनौरिया को इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन में कुछ लोग जो है अवैध रूप से हथियार लगाए हुए अवैध रूप से तस्करी के लिए शराब लेकर जाने वाले हैं। सूचना पर से थाना सेवड़ा पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई थी और इस घेराबंदी के दौरान स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा गया, जिसमें से 3 युवक और एक अपचारी युवक विधि विरुद्ध बालक निकला था, जिनके नाम अभी अंश कुमार और अनिकेत चौहान है। इनके साथ में एक विधि विरुद्ध बालक भी था। इनके पोजीशन से 7 पेटी अवैध देशी शराब और 2 315 बोर के कट्टे और 1 12 बोर की अधिया और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी गण के विरुद्ध थाना मऊ में पूर्व से एक अपराध पंजीबद्ध है। इनके विरुद्ध थाना सेवड़ा में आर्म्स एक्ट एवं आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दतिया से सीनियर संवाददाता सुमन दांतरे की रिपोर्ट। जगदलपुर नगर निगम उपचुनाव के तहत कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में भव्य रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। रैली में वरिष्ठ कांग्रेसी, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सुशील मौर्य ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विकास, जनसेवा और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध रही है। जनता इस उपचुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने कहा कि वो स्वर्गीय रशीद खां के आदर्शों पर चलते हुए जनता की समस्याओं के समाधान, महिलाओं, बुजुर्गों की सुरक्षा, वार्ड के विकास को प्राथमिकता देंगे। इस दौरान कनीज फातिमा, उमाशंकर शुक्ला, रेखचंद जैन, मिथिलेश सोनकार, जतिन जायसवाल, राजेश चौधरी, रामाशंकर राव, हनुमान द्विवेदी, अभिषेक नायडू, जाहिद हुसैन, सुनीता सिंह, सुषमा सुता, अनुराग महतो, कौशल नागवंशी, निकेत राज झा, विशाल खंबारी, रोजविन दास, राजेंद्र पटवा, हेमू उपाध्याय, अब्दुल सईद, ललिता राव, अंजना नाग और शहनाज बेगम सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगदलपुर से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। निवाड़ी के वार्ड नंबर 5 कंचनपुरा में 20 वर्षीय लड़की ने जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार निवाड़ी नगर के वार्ड नंबर 5 कंचनपुरा मोहल्ले में 14 मई की शाम करीब 7 बजे फूलचंद्र राय की 20 वर्षीय लड़की स्नेहा राय ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही निवाड़ी कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर निवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम मामले में जाँच शुरू कर दी है। हालांकि फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।